नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरे वीडियो का विषय यही रहेगा कि आपसी संबंध, आपसी रिलेशन में किसी तरह की कोई खटास ना आए। और इसी का मैं एलिमिनेशन का आज का मेरा विषय भी आगे मैं इसी को बढ़ाऊंगा कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आपसी मधुर संबंध बने रहें। तो चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। दोस्तों, अक्सर आजकल तो बड़ा यूजुअल है ये कि बच्चे अपनी मर्जी की शादी करते हैं। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसमें एक सहमति दे देते हैं। लेकिन जब भी मेरे पास में ऐसा कोई केस आता है, चाहे लड़की आए चाहे लड़का आए, मेरी सबसे पहली हिदायत उनको यही होती है कि बच्चों, बेटे या बेटी, अगर आपके पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तो आगे बढ़ो, अदरवाइज नो। प्रेमी प्रेमिकाओं के आपसी संबंध या आपसी भविष्य या उनका फ्यूचर कन्वर्टेड इन पति पत्नी, वो तभी सफल है जब वो अपने परिवार और अपने माँ बाप विशेषकर उनको खुश रखकर आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला ही उपाय है कि दोनों के पेरेंट्स जरूर से जरूर उसमें उनको कंसेंट दें। दोस्तों, जब बच्चे आपसी संबंध में पड़ जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, विशेषकर लड़का, तो मेरा वीडियो आज उन्हीं के लिए है कि जो यंगस्टर है। तो मैं सबसे पहले उन यंगस्टर को उनको एक विशेष क्लू दूंगा, विशेषकर बॉयज़ के लिए। बॉयज़ अगर लव अफेयर में पड़ गए हैं, अब दोस्तों मैं एक बड़ी बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से जरूर बताऊं, लव अफेयर में कब बच्चे पढ़ते हैं, ये भी एक कुंडली के अंदर, अपने हॉरोस्कोप के अंदर कुछ योग होते हैं। अगर कुंडली का, हॉरोस्कोप का 5th हाउस एंड 7th हाउस, ये थोड़ा सा इतना गुड़ भी नहीं है, 5वां और 7वां घर अगर संयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रेम विवाह होगा। इसी तरह से पहले घर का स्वामी लग्नेश और पंचमेश अगर वो संयोग करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे, दृष्टि देखेंगे, तो भी लव मैरिज होगी। इसी तरह से दोनों की कुंडली में कहीं चंद्रमा और शुक्र एक साथ होंगे या आमने सामने होंगे, तब भी लव मैरिज होगी। मंगल शुक्र भी लव मैरिज को प्रमोट करते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन मेरा फोकस आज उस पर है कि दोनों के प्रेम संबंधों में कोई ट्रबुलेंस पैदा ना हो जाए। अच्छे खासे यूज टू थे, आपस में हम्बल थे, मिलते थे, जुलते थे, अचानक एक दूसरे के में खटास पैदा हो गई है, तो मैं उसी को फोकस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बॉयज़ के लिए एक संदेश दूंगा कि वो योगा में एक प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम, शवासन है, प्राणायाम, उससे एक पेशेंस आती है। क्योंकि दोस्तों, प्यार में सबसे पहले तो पेशेंस ही चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप प्यार कहाँ कर सकते हैं। एरोगेंसी से, मार्शल रूप में मार झाड़ झगड़ के, गाली उतर के प्यार थोड़ा हो सकते हैं। तो सबसे पहले हैव पेशेंस, उसके लिए प्राणायाम होना जरूरी है। बॉयज के लिए एक विशेष एक टिप्स और है कि बृहस्पतिवार को आफ्टर सनसेट, वही 5:30, 6 बजे मान लें, 6, 6:30, थर्सडे को, एवरी थर्सडे को बॉयज, लड़का प्रेमी, आफ्टर सनसेट 4 घंटे के लिए मौन व्रत रखे। देखिए दोस्तों, जैसे ही वो मौन व्रत रखेगा 4 घंटे के लिए, और अपने कंपेनियन, अपने मैट, अपनी बिलाउड, अपनी प्रेमिका का आह्वान करे, उसको मन में लाए कि भाई हमारा प्यार इमॉर्टल रहे, किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, तो यही वाइब्रेशन वहाँ भी पैदा हो जाएंगे।
तो आपका प्यार अखंडित ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम मिले। मेरा फोकस सिर्फ यही है कि अगर आप रिलेशन में आ ही गए हैं तो ये शादी में कन्वर्ट होना चाहिए, और वो भी पेरेंट्स की कंसेंट से। ठीक है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखें। कम से कम मिलें, जितना ज़्यादा मिलेंगे उतने ही आपके लव अफेयर में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आने लाजमी है। एक टिप्स और देता हूं आपको। मंगल शनिवार, विशेषकर ट्यूसडे तो कंफर्म है, ट्यूसडे एंड अमावस्या को कोशिश करें ना मिले। इफ पॉसिबल कम्युनिकेशन भी ना करें ऑन फोन टू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। खटास आएगी आएगी, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि मन खट्टा हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा कोई ना कोई सा। ये दोस्तों बड़ी प्रैक्टिस में बड़ा जबरदस्त आया है। मंगल शनिवार और अमावस्या ना मिलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा टारगेट जो है बच्चों का अल्टीमेटली शादी तक ले जाना है। कोई नॉट टाइम पास, जीवन साथी बनाना है हमें। इसी तरह से दोस्तों बॉयज के लिए एक टिप्स मैं और देता हूं। अगर उसको लगे कि शायद मेरे प्यार या मेरी प्रेमिका या मेरी प्रेयसी कहीं मुझे डिच ना कर दे, इनसिक्योरिटी है उस अपने प्यार में, तो एक काम करे, दोनों मिलें, मार्केट जाएं और ब्लू रंग के हैंकी, कॉटन के हैंकी, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 हैंकी खरीदें। रुमाल, हैंड करचीफ, असली सब तो हैंड करचीफ है दोस्तों, ये हैंकी हो गया। 2 रुमाल खरीदे ब्लू कलर के, नेवी ब्लू, बस डार्क ब्लू। उन दोनों हैंकियों में को खरीद के बॉयज खरीदे, एक उस पर मार्क कर दें, एक अपनी प्रेमिका को दे दें, एक खुद रख ले। लेकिन उसमें कोई मार्क कर दें अपने नाम का पहला अक्षर, किसी भी तरह से वो मार्क आप देखें कैसे करना है, ये कंफर्म हो जाए कि, क्योंकि हमें बाद में कलेक्ट करने हैं वो, फिर हम पता नहीं पड़ेगा किसका कौन सा था। तो उन्हें डी मार्क कोई साइन डाल दें कि ये इसका है, ये मेरा है। दोनों एक दूसरे को, बॉयज है वो रुमाल दोनों एक डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में। ठीक है दोस्तों, अब उन रुमाल को, उन हैंकीज को अगले दिन, नेक्स्ट डे, या जब आपकी मुलाकात होनी है, दोनों हैंकी कलेक्ट कर ले बॉयज, वो लड़का एक साथ, वो लड़की से भी ले ले उस हैंकी को। अब उन दोनों हैंकी को लेकर एक विशेष उपाय करें। कौन? बॉय, लड़का। फ्राइडे, अगर पहले फ्राइडे आ रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो ऑन फुल मून, पूर्णमासी के दिन। ध्यान से सुने सेफ। यहां मेरी वीडियो को जो लड़के हैं, जो बॉय हैं, प्रेमी हैं, वो बड़े ध्यान से सुने। मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरूर बताऊंगा, ये मेरी पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। तो शुरू करता हूं। तो दोनों फ्राइडे में या पूर्णमासी में बॉय अपने कमरे में, अपने आइसोलेशन में, अपने कमरे में, कोई सेपरेट होकर बिल्कुल अलग, दोनों हैंकी, अब वो मार्क है, एक अपनी प्रेमिका से लिया उसने, एक उसका अपना है, दोनों को पैरेलल सिमेट्रिकल एक के ऊपर एक रखते। अब उनके कॉर्नर, डायगोनल कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर नहीं, डायगोनल कॉर्नर, एक डायगोनल कॉर्नर को पकड़े और एक ऐसे एक गांठ लगा दे। और जब गांठ लगाए, नॉट, तो ये एक मंत्र बोलें, एक फिलॉसफी है ये, श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ये मंत्र बड़ा सिंपल है, 108
8 बार। एक फुल गांठ लगा दी, फुल एक मंत्र बोल दिया। अब फिर एक दूसरी गांठ, उस गांठ के ऊपर एक फिर एक नॉट लगानी है ऐसे। यही मंत्र श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नमः, फिर 108 बार, फिर एक गांठ लगा दी। इसी तरह से थर्ड टाइम गांठ लगानी है, मंत्र बोलना है। तो इस तरह से ये मंत्र की फ्रीक्वेंसी 324 हो जाएगी, 324 टाइम हो जाएगा। ये एक आकर्षण की फिलॉसफी है। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो कि हमने ये हैंग एक अभिमंत्रित कर लिया, एक आकर्षण पैदा करने के लिए, दोनों को यूनाइट करने के लिए बिल्कुल नॉट बांध दी। अब नेक्स्ट, जब उस बॉयज, उस लड़के की, प्रेमी की फिर उससे लड़की से मुलाकात होती है, तो दोनों रहें कि उसको हैंड ओवर कर दे अपने कंपेनियन को, अपने साथी को। अब उससे कहें कि वो एक एक करके गांठ खोले, तीनों गांठ उससे खुलवाएं। वो गांठ खोल देगी तो रुमाल थोड़े अलग अलग हो गए। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ब्लू रंग के जो हैंकी थे, जो हमने दोनों को एक साथ मिलाया था, और उसका भी हैंकी भी हमने ले लिया था, तो ये मार्क हैं। अब क्या करना है, यहाँ बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। जो लड़की वाला जो हैंकी था, गर्ल्स वाला जो हैंकी था, उसे तो लड़का अपने पास रख ले, और जो लड़के का अपना था ओवन हैंकी, जो डी मार्क किया हुआ था, वो अपनी कंपनी, अपने साथी को, अपनी प्रेमिका को हैंड ओवर कर दे। वो अपने पर्स में संभाल कर रख लेगी, आप भी अपने जेब में संभाल कर रख ले। बस एक कंजुगल बॉन्ड बन गया, अखंडित। निश्चित रूप से शादी में कन्वर्टेड होना ही होना है। इस हैंकी का मैं एक छोटा सा उपाय जो हमने ब्लू रंग का है, मैं एक लास्ट में वीडियो में एक और फिर बताऊंगा। मैं अभी आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों, अब मैं अगले एक थोड़ी सी अगली एक टिप्स पे और जाता हूं, विशेषकर बॉयज के लिए, प्रेमी के लिए। इस सब के बाद में लड़का एक काम और जरूर करे, जिससे कि उसके प्यार में इमोरलिटी बराबर बराबर बना रहे, बिल्कुल भी ब्रेक हो ही ना पाए। एवरी थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन एक अर्थन पॉट ले, ढक्कन वाला, विद लिड। ढक्कन भी उसका मिट्टी का ही हो, बराबर में कुम्हार होते हैं, उनके यहाँ मिल जाता है ये। अब थर्सडे के दिन सब्जी की दुकान से मशरूम खरीदे, मशरूम उस अर्थन पॉट में भर दें और उस पर लिड लगा दे, ढक्कन से बंद कर दे। पास के किसी मंदिर जाएं, और ऐसे मंदिर हो जहां लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, तो और भी अच्छी बात है। एनी वर्शिप प्लेस, वहां उस मंदिर के, ये किसी मूर्ति पर नहीं चढ़ाना है सामान, मशरूम वहां का जो दान पेटी का है वहां रखाएं। कुछ दक्षिणा भी रख दें, 11 रुपये, 21 रुपये, और अपने घर चले आए। तो दोस्तों, इस तरह से ये हर बृहस्पतिवार को करें, हफ्ते में एक बार जाना है, अपने रिफ्रेश भी हो जाएंगे, भगवान जी के यहाँ भी अर्जी लग जाएगी। अब दोस्तों, मैं एक बड़ा जबरदस्त फैक्ट्स बता रहा हूं। मैंने अपने कैरियर में इसको काफी प्रयोग किया इसका। मैंने स्टार्टिंग में ही नीले रुमाल का प्रयोग किया था, दोनों के हैंकी मैंने चेंज भी कर लिए। अब लड़के के पास, बॉयज के पास में एक नीला रुमाल है कॉटन का। अब किसी वजह से दोनों के अंदर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है,
मन मुटाव हो जाता है, समझ लो कि ब्रेक ही होना है। जब देखें कि मेरा तो लव अफेयर टूटने वाला है, आखिरी घड़ी आ चुकी है लगभग, तो अब वो बॉयज क्या क्या करेगा, जो जो नीले रंग का हैंकी था उसको निकालेगा, कहीं संभाल कर रखा हुआ है या जेब में रखा हुआ है, तो वो अपने घर में ऐसी जगह जाएगा जहां मकड़ी के जाले लगे हुए, मकड़ी वेब। ज्यादातर ये आपको स्टेयर के जीने के दो छत्ती के आसपास में मिल जाएंगे, आपका स्टोर है वहां मिल जाएंगे मकड़ी के जाले, कहीं से भी ढूंढे मकड़ी के जाले ढूंढ रहे हैं आपको स्टोर में मिल जाएंगे। बस रुमाल को खोले, हाथ में ऐसे फैलाए और मकड़ी के जाले उस रुमाल पे चिपका ले। देखिए दोस्तों, इसकी फिलॉसफी बताऊंगा कितनी जबरदस्त है। और मकड़ी के जाले अंदर रह जाएंगे, उसको तय बना दे, उसकी चकोर तय बना ले। ध्यान रखना, मकड़ी के जाले इनसाइड हैं, ऐसे ऐसे, और जो मकड़ी के जो जाले हमने बंद किए आप उस हैंकी को अपने जेब में रख ले। अब क्या करना देखिए, अब जहां जहां थोड़ी सी हॉट टॉक हो रही है, रिश्ता खत्म होने की नौबत पे आ गया है, तो लड़का एनी हाउ अपनी प्रेमिका से मुलाकात करने जाए और यूजुअली अपनी जेब से रुमाल निकाले, जब वो सामने आ जाए तो ऐसे देखो, उसको देखे, उसके सामने से नीला रुमाल निकाले और उस रुमाल को ऐसे सारे खोलें, तो वो ऐसा देखें कि कम से कम वो जाला उसको दिखाई दे जाए। ये टोटका है छोटा सा, बस जाले में ट्रेप। बड़ा आजमाया सटीक उपाय है दोस्तों, मैंने सच्चे प्रेमियों में इसका खूब प्रयोग किया। निश्चित रूप से द्वारा है, रीयूनियन होगा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज अपने टीनेजर यंगस्टर के लिए एक विशेष वीडियो बनाई। मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि दोनों के पेरेंट्स की कंसेंट इज मस्ट। प्यार करो दोनों के कंसेंट से, और उस प्यार को शादी में जरूर कन्वर्ट करो। ठीक है दोस्तों, मैं सब आपके यंगस्टर की शुभकामनाएं चाहूँगा कि वो अपने अपने प्यार में सफल रहें और मेरे वीडियो को इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।